हेलो गाइस। आज का हमारा टॉपिक है टनल डायोड। बीएससी सिक्स सेमेस्टर के क्वांटम मैकेनिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले टनल डायोड होता क्या है। टनल डायोड जो है वो एक तरह का पीएन जंक्शन डायोड ही है, बट ये पीएन जंक्शन डायोड से डिफरेंट कैसे हैं। सबसे पहली बात तो कि बहुत ज़्यादा हैवीली डोप्ड होगा, मतलब इसके अंदर डोपिंग बहुत ज़्यादा होती है। सेकेंड, ये हाईली कंडक्टिव भी है, हाईली डोपिंग भी है, हाईली कंडक्टिव भी है, और एक तरह का पीएन जंक्शन डायोड है ये। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जब वोल्टेज हमने देते हैं हम किसी चीज़ को या वोल्टेज को इंक्रीज़ करते हैं, तो जो करंट फ्लो इसके अंदर करता है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। नॉर्मल से क्या होता है कि जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो करंट भी इंक्रीज़ होना चाहिए, लेकिन टनल डायोड के अंदर क्या होता है कि जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो उसकी वजह से जो टनल डायोड का जो करंट है, इनके टनल जो करंट होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है, और ये टनलिंग इफेक्ट की प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। टनलिंग इफेक्ट क्या होता है कि एक ऐसा फिनोमेनन होता है जिसके अंदर जो सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज़ करते हैं, हम सेमीकंडक्टर मटेरियल जनरली हम जर्मेनियम ले लेते हैं या फिर गैलियम आर्सेनाइड का यूज़ करते हैं। तो जो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं वो क्या करते हैं, जो एनर्जी बैरियर वहाँ लगा होता है उसको क्रॉस करने के बजाय, उसको क्लाइंब करने के बजाय उसको पंच करते हैं, ये होता है टनलिंग। तो जो ये टनल डायोड होता है टनलिंग इफेक्ट के ऊपर बेस्ड होता है। इसके अंदर करंट भी किसकी वजह से आएगा, टनलिंग की वजह से आएगा, चाहे वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रही हो या रिवर्स डायरेक्शन में लग रही हो। नॉर्मल पेन जंक्शन डायोड के अंदर जो कंसनट्रेशन इम्प्योरिटी होती है वो कितनी होती है, 1 पार्ट में 10⁸ होती है, लेकिन इसके अंदर क्या होती है, कंसनट्रेशन होती है इम्प्योरिटी की 1 पार्ट में 10⁻³ होती है, और जो इसकी इम्प्योरिटी डेंसिटी होती है वो 1000 टाइम्स ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल डायोड से। इसके अंदर नेगेटिव रेजिस्टेंस सप्लाई बिहेव करता है, नेगेटिव रेजिस्टेंस लगता है लास्ट में, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। आगे हम बात करते हैं इसके बारे में। तो ये क्या होता है कि फास्ट स्विचिंग डिवाइस होते हैं, इसलिए इसको हम एम्पलीफायर की तरह, ऑसिलेटर की तरह या फिर स्विचिंग सर्किट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। ये क्या करता है कि 5 गीगाहर्ट्ज़ से की तरह ऑसिलेशन प्रोड्यूस कर सकता है, और मतलब मिनिमम तो 5 गीगाहर्ट्ज़ के, मतलब 5 गीगाहर्ट्ज़ मिनिमम कर ही सकते हैं, और मैक्स टू मैक्स ये 100 गीगाहर्ट्ज़ तक के ऑसिलेशन भी प्रोड्यूस कर सकता है। और जो टनल डायोड होता है, हमने पढ़ा कि वोल्टेज हमने पढ़ाई, तो ये क्या करता है, लो करंट प्रोड्यूस करता है, इसलिए हम कहते हैं कि ज़्यादा वाइडली यूज़ नहीं होते क्योंकि लो करंट डिवाइस होते हैं। आगे अगर हम इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसके अंदर अगर हम ध्यान से देखें तो क्या होता है कि एक पॉजिटिव एनोड लगा हुआ है, कैथोड लगा हुआ है। एनोड कौन सा होता है, पॉजिटिव होता है, कैथोड कौन सा होता है, नेगेटिव होता है। तो इसका कंस्ट्रक्शन साइट है जिसके अंदर एनोड और कैथोड आपस में लगे होते हैं, और जो मटेरियल हम यूज़ करते हैं, कि जो मेटल हम यूज़ करते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल, वो होता है गैलियम आर्सेनाइड या फिर जर्मेनियम होता है जनरली। अगर इसके हम वर्किंग की बात करें तो इसकी वर्किंग में हम क्या पढ़ते हैं, जब हमने स्मॉल वोल्टेज अप्लाइड किया टनल डायोड के अक्रॉस, जिसका मैग्नीट्यूड क्या था, डिप्लीशन लेयर से कम था। डिप्लीशन लेयर जैसे हमने पढ़ा कि ये चीज़ की डिप्लीशन लेयर है, इस डिप्लीशन लेयर के अंदर जितना वोल्टेज पहले से लगा हुआ है, अगर हम उससे कम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो जो करंट फ्लो कर रहा था वो ज़ीरो लेवल का फ्लो करता है, मतलब ज़ीरो करंट फ्लो करेगा। अब करंट नहीं है तो मतलब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं है, तो नो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेगा इस डिप्लीशन लेयर को क्रॉस करने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं एक पॉसिबिलिटी होती है कि एन रीजन के अंदर पी रीजन की तरफ जाते हैं, कि एन से एन रीजन, जो कंडक्शन बैंड का एन रीजन है और जो वैलेंस बैंड का पी रीजन है, उस एन रीजन से पी रीजन की तरफ कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स टनल्ड होते हैं, इनकी फ्लो करते हैं। और जो इसकी वजह से क्या होता है, एक स्मॉल फॉरवर्ड करंट फ्लो करता है डिप्लीशन लेयर से इलेक्ट्रॉन्स की टनलिंग की वजह से। लेकिन हमने अगर हैवी वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो करंट तो इंक्रीज़ होता है, लेकिन जो टनल डायोड के अंदर क्या होता है, टनल डायोड का जो करंट है डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। इसका रीज़न क्या होता है कि जब हमने वोल्टेज को इंक्रीज़ किया तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स या होल्स इंक्रीज़ होते हैं, जिसकी वजह से कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड की ओवरलैपिंग इंक्रीज़ होती है। जैसे ओवरलैपिंग इंक्रीज़ होती है तो जो वैलेंस बैंड का एन साइड है और कंडक्शन बैंड का पी साइड है, उसका जो एनर्जी लेवल होता है इक्वल आ जाता है, जिसकी वजह से मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा टनल डायोड से। लेकिन टनल जो करंट होता है डिक्रीज होना शुरू करता है एक लेवल के बाद। एक लेवल कौन सा है, जब मैक्सिमम करंट की पीक आ जाती है। हमने वोल्टेज हाई वोल्टेज अप्लाई की, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की कंसनट्रेशन इंक्रीज हुई है, जनरेट हुए हैं, बैलेंस बैंड का एनर्जी लेवल इक्वल आया है, जिसकी वजह से मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा, लेकिन एक फिक्स पॉइंट तक करेगा। वो फिक्स पॉइंट कौन सा है, IP है, इसके अंदर हमें गिवन है। तो ये वाला जो फिक्स पॉइंट है वो क्या है, मैक्सिमम टनल करंट है, मतलब यहीं तक करंट मैक्सिमम हो जाएगा।
इसके बाद आपने क्या किया, वोल्टेज को अप्लाइड किया, हाई वोल्टेज प्रोवाइड की, लेकिन जो करंट होगा वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा और एक पॉइंट पे आके ज़ीरो हो जाएगा। और जब वो पॉइंट ज़ीरो होगा उस वक्त आपकी जो वोल्टेज होगी बहुत ज़्यादा हाई होगी। ठीक है, तो जो स्मॉल करंट है वही फ्लो कर रहा था, डिक्रीज होना शुरू हुआ है, स्मॉल करंट फ्लो कर रहा है, जिसकी वजह से जो टनल डायोड का जो करंट है डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। हाई वोल्टेज और प्रोवाइड कर दो तो करंट ज़ीरो आना शुरू हो जाते हैं। और जो ये मिनिमम वैल्यू होती है करंट की, इसको बोलते हैं वैली करंट, यानी कि मैक्सिमम वोल्टेज के ऊपर जब करंट की टनल करंट की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है उसको हम बोलते हैं वैली करंट। इस सिचुएशन के अंदर क्या होता है कि एन साइड के अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, मतलब एन साइड की जो कंडक्शन बैंड है और पी साइड की जो वैलेंस बैंड है वो ओवरलैपिंग नहीं करेंगे। ओवरलैपिंग नहीं करेंगे मतलब करंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तो वो क्या करेंगे, नॉर्मल पी एन जंक्शन की तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं। इस रीज़न के अंदर देखा हमने पढ़ा कि इसके अंदर क्या करेंगे, नॉर्मल पी एन जंक्शन की तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं, ओवरलैपिंग नहीं हो पाती है। तो जो अगर मैग्नीट्यूड होते हैं वोल्टेज का हम और भी ज़्यादा अप्लाइड कर देंगे, जो फॉरवर्ड करंट है फ्लो करना शुरू कर देगा डायोड से। आगे अगर हम ग्राफ की बात करें, इस ग्राफ में हमें ये चीज़ शो की गई है कि एक्स रीजन से वाई रीजन की तरफ यह नेगेटिव रेजिस्टेंस है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वाइडली यूज करेक्टरिस्टिक है टनल डायोड की। हमने पीछे देखा था कि जो टनल डायोड होता है नेगेटिव रेजिस्टेंस को एग्जिबिट करते हैं, और नेगेटिव रेजिस्टेंस यही है कि हमने करंट एक पॉइंट पे आने के बाद डिक्रीज हो जाएगा और डिक्रीज होते होते वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, और जिस पॉइंट को वैली पॉइंट बोलते हैं, वैली करंट बोलते हैं। इस पॉइंट पे आके जो क्या होता है कि जो टनल होता है वो प्रोड्यूस करने के बजाय पावर का प्रोड्यूस करते हैं इंस्टेड ऑफ अब्जॉर्ब इट। टनल डायोड बहुत ही इंपॉर्टेंट डायोड होता है एक टाइम पे, बट इतना वाइडली यूज नहीं क्योंकि लो करंट डिवाइस होते हैं।